हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसका आज फोर्थ क्लास है। तो हमने मेथड पढ़ लिए सारे। ठीक है, अब एप्लीकेशन पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज़ करके हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल रूट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले कि इस चीज़ को पहले ध्यान रखना है, टू रियल रूट्स। ठीक है, तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था। ठीक है, उसमें ये बताया था d इक्वल टू 4b² माइनस 4ac। ठीक है, इसका यूज़ करना है। मैंने ये बताया था कि अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो ये केस बनता है जो भी रूट्स आएंगे इसके वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हमारा ये a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं क्वेश्चन में, फॉर्मूले में। तो देखिए d इक्वल टू इसके हिसाब से k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 आएगी। और देखिए d इक्वल टू इस कंडीशन को यूज़ करेंगे तो d की जगह 0, k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आ जाएगा 24। ठीक है, अब ये 24 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 24 इक्वल टू k²। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट होगा तो k आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो इसका फैक्टर बनेगा 4 इंटू 6, तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और रूट 6 का फैक्टर नहीं बनेगा तो ये आ जाएगा k की वैल्यू ये। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये स्क्वायर जब शिफ्ट होगा इधर रूट बनेगा तो यहाँ में प्लस माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दो आंसर आएंगे, k की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। तो यहाँ फिर से यही कंडीशन मिल गई है, यहाँ पे टू रियल और इक्वल रूट्स हैं। इसके लिए मतलब हमारा d की वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर से वही मेथड, मतलब d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो मतलब 0 इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर देखिए ये a है और ये b है और ये c है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k प्लस 4 है और c की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम पहले ही इन वैल्यू को शिफ्ट कर लेते हैं, इसको उधर और इसको इधर। तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 k प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला खोल देंगे, k a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो k² 1 का स्क्वायर और 2 इंटू ए बी k इंटू 1 इक्वल। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर आएगा 4k और प्लस 16। सब वैल्यू उसके एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, पहले तो उसको सिंप्लीफाई k² 1 प्लस 2k और ये भी लग जाएगा तो
-4k -16 इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व हो जाएगा, तो 2k -4k यहाँ पर माइनस का 2k हो जाएगा, और ये सॉल्व होगा, +1 और -16 तो यह -15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन गया, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका, अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। वैसे आप तीनों में से कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा इजी पड़ेगा यूज़ करना। तो देखिए यहाँ पर अगर चेक करें तो यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -15। तो फिर से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो -2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू -15, ये आएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 16 तो यहाँ आ जाएगा 64। डी की वैल्यू आ गई। अब डी पॉजिटिव है तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब वैसे फॉर्मूला हमारा होता है k इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। k की जगह x की जगह पर यहाँ पर k है और b की वैल्यू -2, ये फॉर्मूले माइनस और ये हमारे क्वेश्चन वाली वैल्यू माइनस, और d की वैल्यू 64, a की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 अपॉन में 2। अब एक बार इसको प्लस कर देंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 10/2 और यहाँ पर -6/2, तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी और एक k की वैल्यू -3। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसके दो आंसर आ जाएंगे। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने पहले कंडीशन अब यूज़ करी कि जब 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे तो क्या कंडीशन बनती है, d इक्वल टू 0, वैल्यू रखी इसमें और हमने सॉल्व करा इसे। जब हम k की वैल्यू निकाल रहे थे तो हमारी फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन is x square plus px minus 4 equal to 0 and the equation x square plus px plus q equal to 0 has equal roots, find p and q। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि दो इक्वेशन है जिनके रूट सेम है, ठीक है, और एक रूट गिवन है -4, तो हमें p और q फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, x स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इक्वल टू 0, रूट हमें गिवन है तो उसको पुट कर देते हैं। -4 का होल स्क्वायर p -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ होगा 16, यहाँ -4p -4 इक्वल टू 0, ये और ये सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 12 -4p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आएगी 12 इधर शिफ्ट होगा तो -12, p इक्वल टू -12 अपॉन -4। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो आएगी p की वैल्यू 3। अब क्योंकि दोनों इक्वेशन के लिए रूट सेम है तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस px
प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -4 होल स्क्वायर, पी की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू -4 प्लस क्यू इक्वल टू 0, यहाँ पर होगा 16 -12 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 4 प्लस क्यू इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू आएगी -4। ठीक है, तो ये पी की वैल्यू आ गई क्यू की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x+1 हो जाएगा, मतलब जस्ट इसके बाद वाला नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया कि ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड के लिए हम सपोज करते हैं अगर एक नंबर हमारा 2 है तो अगला ऑड नंबर कब मिलेगा, सॉरी, अगर एक ऑड नंबर हमारा 3 है तो अगला ऑड नंबर कब मिलेगा, 5। मतलब अगर x सपोज करते हैं तो अगला नंबर हमारा x+2 होगा। देखिए अगर 3 होगा तो उसमें 2 प्लस करने पर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब हमें सपोज करना है ये। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं यहाँ पर लेट फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, और सेकंड नंबर x+2। ठीक है, अब हमें बोला गया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इनके स्क्वायर का सम निकालना है। जो हमारे नंबर थे उनका स्क्वायर करके सम अगर करते हैं तो हमारा आता है 394। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो आएगा यहाँ तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर तो मतलब 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 2 इंटू a इंटू बी होता है, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 394। ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और ये इसको शिफ्ट कर देते हैं इस साइड, तो ये आ जाएगा -394। अब देखिए ये और ये माइनस हो सकता है, 2x स्क्वायर ये प्लस का 4x, इनको और इनको माइनस करेंगे तो -390 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 3 मेथड पढ़ाए हैं, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर लिख कर देता है तो वही मेथड यूज़ करना है, अगर नहीं लिख कर देता है तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करेंगे, या हम सीधाचार बोलते हैं उसको। तो सीधाचार लगाने के लिए पहले डी फाइंड करना पड़ेगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ये ए है, बी और ये सी है हमारा, तो 4 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू और इंटू ये हमारी सी की वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ 390। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो 13312020। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं लगेगा। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा।
ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं पहले तो मैंने इसका स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था पहले ही आपको, या नहीं आ रहा हो तो देख लीजिए, या शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसको। तो इसके पास का नंबर 5, यहाँ पर प्लस 10, और इसको 6 से करेंगे तो यहाँ पर, तो हमारा इसका स्क्वायर रूट 56, हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डी की वैल्यू आ गई, अब आगे करते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी रूट डी अपॉन 2a। तो b की वैल्यू हमारी यहाँ पर थी 4, तो फॉर्मूले का माइनस, और इसकी वैल्यू रूट 3136 अपॉन a की वैल्यू 2। इसका स्क्वायर रूट हमें निकाला 56 आ रहा है, और यहाँ पर 4। अब एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे इसको। यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 13, और यहाँ एक्स की वैल्यू -12। ठीक है, तो अब देखिए, हमें बताना था दो नंबर, तो एक हमारा नंबर 13 हो जाएगा, और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 13 + 2 15। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है तो हमारे पॉजिटिव नंबर आएंगे या निगेटिव होंगे, तो हम इस वाली वैल्यू को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये लिया तो हमारा 13, एक नंबर 13 आया और दूसरा 15 आया।